हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो मेरा नाम है कमल चौहान और आप देख रहे थे माउंट मसल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं या फिर काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि बाइसेप कर्ल करते दौरान उनका फोर आर्म फटीग हो जाता है या फिर फोर आर्म में पेन होने लगता है, फिर रिस्ट में पेन होने लगता है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो आज की इस वीडियो हम यही सब डिस्कस करने वाले। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन। तो देखिए, इसके पीछे के मेन 3 रीज़न होते हैं जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। और ये ना सिर्फ फोर आर्म पर, ये बाकी और बॉडी पार्ट पर भी अप्लाई होंगे, जैसे कि चेस्ट प्रेस करते दौरान शोल्डर का फटीग हो जाना, या फिर स्क्वाट करते दौरान बैक का फटीग हो जाना, या फिर कोई और एक्सरसाइज करते दौरान कोई और मसल का फटीग हो जाना। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसका पहला मेन रीज़न है वार्म अप ना करना। तो वार्म अप का इससे क्या लेना देना है? तो देखिए, हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है। जब हम बाइसेप कर्ल करते तो सिर्फ हमारा बाइसेप वर्क नहीं हो रहा, हमारे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए हमारा शोल्डर वर्क हो रहा है, फोर आर्म वर्क हो रही है, वेट को ग्रिप करने के लिए लेग्स वर्क हो रही है, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए ग्लूट्स वर्क हो रहे हैं। तो ये सभी सेकेंडरी मसल है हमारे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। और जब हम वार्म अप नहीं करते, सिर्फ मान लीजिए हमें बाइसेप कर्ल करनी है और हम सिर्फ बाइसेप पे एक सेट लगा लेते हैं एज ए वार्म अप, और हमारी बाकी मसल रेडी है ही नहीं उस वेट को लिफ्ट करने के लिए, तो बाइसेप कर्ल करते दौरान बाकी मसल जल्दी फटीग हो जाती है एज कम्पेयर टू हमारी वर्किंग मसल के। और वार्म अप ना करने से हमारा मोबिलिटी इशू भी आ सकता है, यानी कि काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा कि बाइसेप कर्ल करते दौरान उनकी रिस्ट में प्रॉब्लम होने लगती है, तो उनका मोबिलिटी इशू है। तो अपने वार्म अप में मोबिलिटी ट्रेनिंग ज़रूर ऐड करें, जैसे कि हम रिस्ट मोबिलिटी ट्रेनिंग कर सकते हैं, एल्बो मोबिलिटी ट्रेनिंग कर सकते हैं, शोल्डर मोबिलिटी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इन सभी को अपने वार्म अप में ज़रूर ऐड करें। और जब भी आप वार्म अप करते हैं तो आपको 3 से 4 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 मोबिलिटी, आपको अपनी मोबिलिटी पर वर्क करना है। और नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी, आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पर भी वर्क करना है। और नंबर 3 आपको अपना ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है। नंबर 4 आपको अपनी सभी मसल को वार्म अप करना है, यानी कि अपनी बॉडी कि सभी मसल को रेडी करना है वेट लिफ्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको बाइसेप करनी है तो सिर्फ आप बाइसेप का कोई एक लाइट वेट एक्सरसाइज कर लो और आपका वार्म अप हो गया, ऐसा नहीं। आपको फुल बॉडी वार्म अप करना है, चाहे आप लेग्स करो, चाहे आप शोल्डर करो, चाहे आप ग्लूट्स करो, चाहे आप हैमस्ट्रिंग करो, तो आपको फुल बॉडी वार्म अप पर ध्यान देना है। और बाइसेप कर्ल करते दौरान ऐसा ही होता है कि आपने सिर्फ वार्म अप किया है बाइसेप का, और बाइसेप कर्ल के दौरान आपकी फोर आर्म भी वर्क होगी, क्योंकि आप वेट को ग्रिप कर रहे हो। और उस दौरान आपने फोर आर्म का वार्म अप ही नहीं किया तो आपका फोर आर्म पहले फटीग हो जाएगा एज कम्पेयर टू बाइसेप। और ये ना सिर्फ बाइसेप पे, ये हर एक बॉडी पार्ट पर अप्लाई होगा। यानी कि आप चेस्ट की कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, बेंच प्रेस कर रहे हो, और उस दौरान आपने शोल्डर की मोबिलिटी ट्रेनिंग नहीं की, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग नहीं की, आपने शोल्डर को वार्म अप नहीं किया, तो उस दौरान होगा कि आपकी चेस्ट से पहले ही आपका शोल्डर फटीग हो जाएगा, जॉइंट पेन करने लग जाए। तो अपने वर्कआउट में अपना वार्म अप ज़रूर ऐड करें। और दूसरा रीज़न आता है फोर आर्म फटीग होने का, कि आप जब भी बाइसेप कर्ल करते हैं तो आप अपनी रिस्ट को कर्ल कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप बाइसेप कर्ल करते हैं अपनी रिस्ट को कर्ल कर लेते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी एक्सरसाइज में बाइसेप की में। तो जब भी आप बाइसेप कर्ल करते हैं तो आपकी रिस्ट एक स्ट्रेट लाइन में रहेगी, बिल्कुल ऐसे। देखिए, ऐसे आपको ऐसे कर्ल नहीं करना है, ना ही एक्सटेंड करना है। काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं, ये क्या, और बाइसेप को कर्ल करते दौरान रिस्ट को भी कर्ल कर लेते हैं, तो आपकी रिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। चाहे आप हैमर कर्ल कर रहे हो, या फिर आप सुपिनेटेड कर्ल कर रहे हो, या फिर आप हैमर कर्ल कर रहे हो, आपकी रिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ऐसे या फिर ऐसे। आपको कर्ल नहीं करना है, बिल्कुल रिस्ट आपकी स्ट्रेट रहेगी एक लाइन में। ऑलराइट, तो अगर आप बाइसेप कर्ल करते दौरान अपनी रिस्ट को भी कर्ल कर लेते हैं तो आपका फोर आर्म फटीग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये मिस्टेक भी ना करें। ऑलराइट, तो मिस्टेक नंबर 3 जो काफ़ी कम लोगों को केसेस में होते हैं, या फिर कोई बिगिनर के केसेस में होती है, तो वो क्या है? तो देखिए, मैंने बताया कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है। अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका बाइसेप वर्क कर रहा है, आपकी ओवरऑल बॉडी वर्क कर रही है। और तीसरा मेन रीज़न है आपकी सपोर्टिव मसल का वीक होना। तो देखिए, इसका मतलब क्या है, आप बाइसेप कर्ल तो कर रहे हो लेकिन आपकी फोर आर्म भी वर्क हो रही है, आपका शोल्डर भी वर्क हो रहा है, और आपके ग्लूट्स भी वर्क हो रहे हैं, आपके लेग्स भी वर्क हो रहे हैं। और आपकी सपोर्टिव मसल, यानी कि आपकी फोर आर्म वीक है उस वेट को ग्रिप करने के लिए, तो हो सकता है कि आपकी
कर्ल करते दौरान आपकी स्पोर्टी मसल भी वर्क कर रही है, यानी कि फोर आर्म भी वर्क कर रही है, और आपकी फोर आर्म इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वेट को ग्रिप कर पाए ज़्यादा देर तक, तो आपका फोर आर्म फटीग होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये सिर्फ बहुत कम या फिर बिगिनर के केस में होता है। एक एग्जांपल देख के समझाता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे एक जिम मेंबर ने बताया कि जब भी वो हैमर करते हैं तो उनका फोर आर्म फटीग हो जाता है, यानी कि ब्रैकियोडियलिस फटीग हो जाता है। तो देखिए इसके पीछे का क्या रीज़न है। जब भी आप हैमर करते हैं तो आपका बाइसेप ब्रैकियोडियलिस भी यूज़ होता है, और साथ साथ आपका फोर आर्म भी और ब्रैकियोडियलिस भी यूज़ होता है। लेकिन ज़्यादा टेंशन होती है वो आती है आपके बाइसेप ब्रैकियोडियलिस, सॉरी बाइसेप ब्रैकियोडियलिस में, जो यहाँ पर होता है बाइसेप ब्रैकियाई के बिल्कुल नीचे इधर। और जब भी आप हैमर करते हैं तो आपका बाइसेप ब्रैकियोडियलिस भी यूज होता है। और मेरे फ्रेंड के केस में बाइसेप ब्रैकियोडियलिस फटीग हो रहा था, यानी कि ये वाली मसल फटीग हो रही, तो उसके पीछे का ये रीजन था कि उसकी बाइसेप ब्रैकियोडियलिस मसल वीक थी उस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो उसके बाइसेप ब्रैकियोडियलिस से पहले ही उसकी बाइसेप ब्रैकियोडियलिस फटीग हो जा रही थी। तो ये थोड़े साइंटिफिक नाम को दूर करते हुए मैं थोड़ा सिंपल वे में समझाता हूँ। उसकी ये वाली मसल फटीग, जब भी हम बाइसेप हैमर करते हैं तो ये वाली मसल यूज़ होती है, और ये वाली मसल थोड़ी सी इस पर भी टेंशन आ जाती है। तो जब भी हम ये कर्ल करते हैं तो ये वाली मसल ट्रेन हो रही है और ये वाली भी, और उसके केस में बाइसेप ये वाली मसल वीक थी, तो कर्ल करते दौरान इससे पहले सिर्फ ये मसल फटीग हो जा रही थी। ऑलराइट, तो ये रीज़न भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अपनी स्पोर्टी मसल को भी ठीक से ट्रेन करें। और स्पोर्टी मसल का वीक होने का रीज़न ये भी है कि काफ़ी सारे इस मसल को नेगलेक्ट करते हैं, इस मसल को ट्रेन ही नहीं करते। तो इस मसल को ट्रेन किस तरीके से करना है, तो देखिए, जब भी आप एक सुपिनेटेड यानी कि एक सीधी ग्रिप रखते हैं तो ऐसा आपका बाइसेप ब्रैकियाई ट्रेन होता है, और जब भी आपने न्यूट्रल ग्रिप कर दी ऐसे, तो आपका बाइसेप ब्रैकियोडियलिस ट्रेन होगा। और ऐसे से आपने रिवर्स चले गए ग्रिप में तो आपका बाइसेप ब्रैकियोडियलिस ट्रेन होगा। तो इस मसल को भी ट्रेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी फोर आर्म में एक बिगर लुक देता है। ऑलराइट गाइस, अगर आपके साथ ये सब प्रॉब्लम हो रही थी तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इन मिस्टेक्स को ध्यान में रखेंगे। और अगर आपका कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम।